आप सब कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो दोस्तों, आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को हम दो भाग में पढ़ते हैं। पहला है हमारा संख्या पद्धति के दो भाग में। पहला है हमारा वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं रियल नंबर। और दूसरा है काल्पनिक संख्या या वास्तविक संख्या, दोनों में कह सकते हैं। काल्पनिक संख्या जिसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। हम लोग को संख्या पद्धति को दो भाग में बांटे। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। तो हम लोग को ज़्यादातर काल्पनिक संख्या को नहीं पढ़ना है, 10th के बाद पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, बट बता देते हैं काल्पनिक संख्या किसे पढ़ना है। इस संख्या में आई लगा हो, जिस संख्या में आई लगा हो, आई का मतलब होता है आयोटा। आई का मतलब होता है आयोटा। जिस संख्या में आई लगा हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें 2i 3i 4i, ये हमारा काल्पनिक संख्या। क्योंकि 10th के बाद पढ़ेंगे हाई क्लास में, तो पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम फिर दो भाग में पढ़ेंगे। पहला है परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या को दो भाग में, परिमेय संख्या, जिसे कहते हैं रेशनल नंबर। और दूसरा जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो हम लोग अपरिमेय संख्या को कम ही पढ़ना है, तो तभी हम बताएंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या में रूट लगा है वो हमारा अपरिमेय संख्या है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट। जिस संख्या में रूट लगा हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना लिखे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए अब परिमेय संख्या को फिर से हम परिमेय संख्या हम फिर दो भाग में। पहला है दूसरा है हमारा पूर्णांक, जिसे कहते हैं इंटीजर। अभिन्न किसे कहते हैं? जो बाटा न हो, जिस संख्या से भाग करे वो संख्या क्या हो, पॉइंट में आ जाए, वो का हमारा होगा भिन्न होगा। जो संख्या से भाग करे, जो संख्या में पॉइंट आ जाए उसे भिन्न कहता है। भिन्न हो गया। अब पूर्णांक में फिर से हम 3 भाग में बांटेंगे। पूर्णांक को और फिर से 3 भाग में बांटेंगे। पूर्णांक को फिर से 3 भाग में। पहला धनात्मक, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और दूसरा है शून्य, तीसरा है ऋणात्मक। नेगेटिव। तो
पूर्णांक को हम लोग 3 भाग में बांटे, पहला धनात्मक, दूसरा है जीरो, तीसरा है ऋणात्मक। तो पूर्णांक को हम लोग 3 भाग, पहला है धनात्मक, दूसरा है शून्य, तीसरा है ऋणात्मक। फिर हम शुरू से समझाते हैं संख्या पद्धति, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को हम 2 भाग में बांटे, पहला वास्तविक संख्या जिसे रेशनल नंबर कहते हैं, रियल नंबर, दूसरा है काल्पनिक संख्या जिसे अवास्तविक संख्या भी कह सकते हैं, जिसे इमेजिनरी नंबर। ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, सीनियर क्लास में पढ़ना है। और वास्तविक संख्या को हम लोग 2 भाग में बांटे, पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय। परिमेय को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर परिमेय को हम लोग 2 भाग में बांटे, पहला भिन्न या फ्रैक्शन कहते हैं, और पूर्णांक जिसे इंटीजर कहते हैं। फ्रेंड्स पूर्णांक हम लोग 3 भाग में बांटे, पहला धनात्मक, दूसरा है शून्य, तीसरा है ऋणात्मक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट हो गया। और हम लोग इतना ही आज का टॉपिक है जो बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और संख्या को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जय हिंद।